आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति में हलचलें बड़ी हैं क्योंकि इस समय हलचलें हो रही हैं चुनाव को देखते हुए। जहां एक तरफ दलित वर्ग को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार सभी पार्टियों की कवायद जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता की कुर्सी से हटाने के लिए जो INDIA गठबंधन बना था उसमें भी दरार आ गई है। और ये दरार की बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये दरार की बात बयानबाजी से स्पष्ट हो रही है। जिस तरह से यहाँ पर अजय राय के बयानबाजी के बाद से जो एक बयानों का एक दौर शुरू हुआ है, वो दौर यहाँ पर आखिर में आके नफरत की तरफ अग्रसर हो चुका है। घोसी में जीत, बागेश्वर में हार। उसके बाद अजय राय का बयान कि अखिलेश को और समाजवादी पार्टी को बड़ा दिल करना चाहिए। उसके बाद जिस तरह से MP में सीट न मिलने के कारण अखिलेश यादव द्वारा यहाँ पर 33 प्रत्याशी उतार देना स्पष्ट करता है कि यहाँ पर कुछ भी सही नहीं चल रहा है। और उसके बाद छोटा नेता बोलना, चिरकुट नेता बोलना। और आज जिस समय मध्य प्रदेश के कांग्रेस के चीफ कमलनाथ ने कहा पत्रकार के सवाल पर कि अखिलेश बघेल की बात छोड़िए, अन्य बात करिए। एक पूर्व मुख्यमंत्री को और एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह संबोधित करना मेरे ख्याल से कहीं पर भी गवारा नहीं होगा। और यहाँ गवारा कैसे हो जाएगा? यहाँ अखिलेश यादव ने कहा कि यहाँ पर आप लोगों को संभाल के बोलने की ज़रूरत है। जो बोल रहे हैं वो योग्य नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ पर एक तरफ हम बोल रहे थे कि ये गठबंधन बड़ा यहाँ पर इतिहास रचने वाला है, गठबंधन के नेता भी बोल रहे थे, ये वही अखिलेश यादव हैं जो दिल्ली जा जाकर तमाम जगहों पर जा जाकर इन्होंने विपक्षी एकता को मजबूत करने का प्रयास किया था। और उस दौरान भी इन्होंने कांग्रेस को लेकर कोई अलग बात नहीं कही थी। मुझे अच्छी तरह याद है जब कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी, उस दौरान भी हमने देखा था कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस की बात पर कहा था कि जो जहां मजबूत है वहां मजबूत होना पड़ेगा। पर हमको 17 का दौर भी याद करना पड़ेगा जब समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को सीट दी थी। तो यहाँ पर अगर सीट मांग रहे हैं तो सीट देने में गुरेज कैसा? महज 6 सीटों की बात थी, पर 6 सीटों पर जिस तरह से रार बढ़ गई है, ये रार आने वाले समय में INDIA गठबंधन के जो मंसूबे हैं उसको पूरा होने के लिए एक बड़ा अवरोध होने वाली है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है और समाजवादी पार्टी को भी हम हल्की पार्टी के रूप में नहीं ले सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में, बड़े राज्य में, 25 करोड़ की आबादी वाले राज्य में जहां से 80 सीट आती हैं, वहां पर मुख्य विपक्ष की भूमिका में समाजवादी पार्टी बैठी है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर कौन चुनाव लड़ेगा, किसको यहाँ पर सीट दी जाएगी, ये भी वही डिसाइड करेगी। क्योंकि अखिलेश यादव इसके पहले भी बोल चुके हैं कि हम सीट लेने वाले नहीं बल्कि हम सीट देने वाले हैं। फिलहाल महत्वपूर्ण चर्चा विषय है कि गठबंधन की दरार कहां तक आने जाने वाली है और इससे क्या नुकसान होने वाला है INDIA को और फायदा क्या होगा बीजेपी को। कुछ बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इंडिया गठबंधन अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी। और जिसको सीट चाहिए होगी या जिसपे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। तो लेकिन ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होगे। बहुत बढ़िया माहौल है, सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं, बहुत उत्साह है और इतनी संख्या से हम सोचते थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अरे भाई छोड़ो अखिलेश। तो यहाँ से जिस तरह से हमने देखा है कि सपा प्रमुख ने बयान दिया, उसके बाद हमने आपको वो बयान भी दिखाया जहां पर एक पूर्व मुख्यमंत्री को अखिलेश कह के भी संबोधित किया गया, यानी तवज्जो नहीं दी गई, यानी कोई वजन नहीं दिया गया। और शायद यही वजन ना देना स्पष्ट करता है कि आने वाला चुनाव बड़ा मुश्किल होने वाला है। चुनौतीपूर्ण तो पहले ही था, पर यहाँ पर यह लग रहा था कि शायद बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती INDIA साबित हो सकता है। पर जिस तरह से यहाँ पर दो महत्वपूर्ण पार्टियों के बीच में रार आ चुकी है, ये गठबंधन जब विधानसभा चुनाव में एक साथ नहीं हुआ जिसको सेमीफाइनल माना जा रहा था, तो फिर आने की हम बात क्या कहें, आगे की बात क्या कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर केवल चर्चा इस बात की नहीं है
कि गठबंधन में रार आई है, बल्कि चर्चा इस बात की भी है कि रार कब तक आगे चलेगी। चर्चा इस बात की भी है कि क्या आने वाले समय में INDA गठबंधन का स्वरूप जो देखा गया था, जो स्वरूप पटना, मुंबई और बेंगलुरु की बैठक में देखा गया था, वो स्वरूप रहेगा। यहां पर भी एक नए मोर्चे का गठन की एक अलग तरह की कवायद शुरू हो जाएगी। मैं पूरी चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आप सबको रूबरू करा दूं, भारतीय जनता पार्टी से किसी जन अपनी बात रखेंगे, समाजवादी पार्टी से कपिल श्रीवास्तव अपनी राय देंगे, दिलीप यादव भाई विशेष के रूप में अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के फायरमैन प्रवक्ता संजय सिंह अपनी बात रखेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी मौजूद हैं, वो अपनी समीक्षा करेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा प्रवक्ता सपा से। कपिल भाई, कल भी बात कही गई थी, कल भी कोई चिरकुट नेता बोला था, छोटा मोटा नेता बोला था। अब यहाँ पर जिस तरह से MP PCC चीफ ने कह दिया, आपके सामने कहा है, सुन भी लिया आपने। अभी कोई नहीं कह सकता कि मीडिया ने इसको फैलाया है। अखिलेश बखलेश बड़े नेता, उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनने वाली पार्टी के बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को, आपको लगता है कि यहाँ पर वजन बिल्कुल कम कर दिया गया है? और जिस तरह से यहाँ पर सपा प्रमुख का बयान आ रहा है कि देखा जाएगा, तो मेरे ख्याल से अब लोकसभा में भी देखने की स्थिति खत्म हो गई है, क्योंकि इस तरह से अगर बयान देंगे तो निश्चित रूप से क्या संदेश जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जब आप लोग सीट देते हैं तो 100 से ज़्यादा सीट दे देते हैं, यहाँ पर 6 सीट नहीं दी जा रही है। या तो कांग्रेस पार्टी आपको हल्का समझती है, या फिर एक अलग तरह की राह पर जाते दिख रही है कि इस बार हम अन्य पार्टियों की तरह एकला चलेंगे। जवाब आपको देना है, कपिल श्रीवास्तव। गौरव भाई, सबसे पहली चीज तो ये है कि जी। राजनीति में जो होता है वो होना चाहिए, और जो दिख रहा है वो दिखना चाहिए। अच्छा, ठीक है। क्योंकि वाकई अगर आप देश के हित में कोई राजनीति कर रहे हैं तो उसको छिपा करके घुगली नहीं फेंकी जाती। अच्छा। और समाजवादियों ने कभी राजनीति में सत्ता पोषित काम करने के लिए हमने कभी लड़ा भी नहीं है। अच्छा। अब तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ते रहे। अच्छा। और मैं आज भी आपको कहता हूँ जी। कि अदकल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए। अच्छा, ठीक। अगर गगरी में पूरी भारी भरा रहता है तो वो छलकती कम है, लेकिन अगर आधा गगरी है तो छलकता रहे। और मैंने ये बात 2019 के इलेक्शन पे भी कही थी, 2017 के इलेक्शन में भी कही। अच्छा। और क्या कहा था कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है जी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सिर्फ इतना अंतर है कि कांग्रेस एक सांप्रदायिक दल नहीं है। अच्छा। वो देश को बांटने की राजनीति नहीं करती। अच्छा। लेकिन जो उसकी आर्थिक पोषित नीतियां हैं जी। वो डिसेबल वाली, जो भारतीय जनता पार्टी उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रही। लीजिए। मैंने तो आपको बार बार कहा है जी। कि ED और CBI का उपयोग तो कांग्रेस ने ही सिखाया है नहीं। अच्छा। और ये उस पर 4 कदम आगे बढ़ गए। ठीक। लेकिन जहां देश बचाना है, जहां इस देश के अंदर संविधान पे खतरा है, वहां पे टीम इंडिया बनी है। लेकिन कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, माइक्रो मैनेजमेंट करना उन्हें भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। अच्छा। क्यों कह रहा हूं? भारतीय जनता पार्टी 0.2% के वोट शेयर जो कि 5 जिलों में पाते हैं पूर्वांचल के, जी। OP राजभर साहब जी। उनके चरण पादुका पे लोटन पोटन हो रही है कि नहीं हो रही है? अच्छा। अच्छा, लोटन पोटन भाई, कर रही है, क्या OP बात है? राजभर साहब ने, क्या बात है, क्या अच्छा शब्दावली है। राजभर साहब नहीं जी। गौरव भाई, राजभर साहब नहीं तो कहा था जी। कि इस देश का प्रधानमंत्री हाँ। विश्व का सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। अच्छा। और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, अच्छा। इसको तो इसकी औकात याद दिला देंगे। अरे भावना में बह गए होंगे, चल भावना में बह सन्यासी गए, मंदिर में। भावना में बह गए नहीं, होंगे। चल सन्यासी मंदिर में। अच्छा। और तुम्हें भीख का कटोरा थमा देंगे, ट्रेनिंग सेंटर भेज देंगे कि कैसे भीख मांगी जाती है। अच्छा। और आज देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने साथ उनको लेके आत्मसात क्या करके बात चल है। रही है। अपनी बात भी कह दी और बीजेपी को कटाक्ष भी कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कपिल भाई, बड़ा अच्छा लगा मुझे। नहीं, मैंने आपको कहा कि समाजवादियों का यह नेचर है कि हम कुछ छिपा के नहीं रखते हैं, जो क्या जैसा होता है वैसे ही दिखा देते हैं। ठीक है।
और वही राजनीति आईना सही होती है देश के लिए, जो स्पष्ट रूप से अच्छा, होता यहाँ हुआ पर दिखे यहाँ और पर जनता इस पर सेलेक्ट करे। इतना हल्का लिया जा रहा है तो क्या लगता है लोकसभा में यहाँ पर बात बनेगी? मुझे तो नहीं लगता है, आपको लगता है क्या? बता दीजिए भाई। ये हल्का और भारी किसी अरे ये पूर्व पार्टी के मुख्यमंत्री को लेने वहां से- पर बोला जा रहा है, आप इसमें भी कुछ अभी बचा है क्या? नहीं, सुन तो लीजिए, सुन सुना तो लीजिए। हाँ हल्का और भारी जो है हाँ वो जनता तय करती है, कोई पार्टी एक दूसरे को तय नहीं करती है। अरे आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर के। अच्छा, भाई मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस अगर हमारी टीम इंडिया का एक हिस्सा है और उसने अपने आप बात करने के लिए बुलाया था, हम तो अपने भी नाम तय कर रहे थे। क्या समाजवादी पार्टी पहली बार मध्य प्रदेश लड़ रही है? जी भाई इससे पहले के इलेक्शन में और उसके पहले के इलेक्शन में 7 हमारे विधायक थे और 12 जगहों पर हम दूसरे नंबर पे थे। लेकिन पिछले इलेक्शन में जब हमारे कमलनाथ जी जो है मुख्यमंत्री बने, उस समय हमारे 2 विधायक थे और 5 सीटों पे हम सेकंड नंबर पे थे, वहां कांग्रेस 3rd नंबर पे थी। लीजिए। तो ऐसी स्थिति में और तब जब कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको 2 सीटों की आवश्यकता थी, जी। तो समाजवादी पार्टी के लिखित समर्थन मांगा था और लीजिए। हमने खुल करके समर्थन अपना लीजिए। दिया था। तो यहाँ धोखा किसने हमारे दिया? वजह से कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार बनी थी लीजिए और कभी समाजवादी पार्टी ने इसको गिनाने का काम नहीं किया। लीजिए। अगर 2017 में कांग्रेस 4% के वोटों के साथ जो है उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन हमने उनको बराबर का हक दिया था और राहुल गांधी जी के साथ एक बराबर का निगोशिएशन हुआ था। लीजिए। और वो निगोशिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के बीच हुआ था। अच्छा ठीक है कपिल भाई, लखनऊ के अंदर हुआ था। कपिल भाई और आपको 100 सीटों से मेरा ज्यादा- सवाल नहीं, लीजिए। जी, बोलिए। एक मिनट नहीं, पूरी बात हो जाने दी। बोल लीजिए। 100 सीटें हमने दी थी। अच्छा कांग्रेस पार्टी को हम किसी की औकात ना दिखाते रहे ना दिखाएंगे। अच्छा। वो तो जनता दिखाएगी। अच्छा और हम लोगों ने तो वहां पे 6 ही सीट मांगी, अच्छा ठीक है जिसका आश्वासन आपने दिया। ठीक है। मैं ये मान भी लूं एक बार कि ठीक है ये अलायंस 2024 के इलेक्शन के लिए हुआ है, जी। इसके लिए नहीं हुआ है, तो आपने बुलाया क्यों पार्टी फोरम पे बात करने के? क्या बात है, बहुत अच्छी 1-1.5 बजे रात तक हमारे नेता जो जी। है बात करते जी। रहे, आपको सेलेक्ट करके 6 सीटों के दर्द आ नाम गया, दे दिए दर्द आ और जब गया। आपने घोषणा कर दिया जी। तो आपने धोखा देने का काम किया। ठीक है, धोखा और समाजवादी पार्टी हो गया। ना धोखा देती है चलिए। और ना धोखा बर्दाश्त करती चल, है। ठीक है। जो मध्य प्रदेश में इन्होंने जी। समाजवादी पार्टी का आकलन किया है, जी। अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में संसदीय इलेक्शन में जी कांग्रेस का भी वही जिस अनुपात में इन्होंने देखा है ना, जी। उसी अनुपात में इनको लीजिए देंगे। भाई, अनुपात में देखेगी। संजय सिंह प्रवक्ता कांग्रेस, उसी अनुपात में देखेगी आपको। फिर मैं बात पर केसी भाई की बात कर लूंगा। जो करा है वो भुगतना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दर्द है साहब भाई, ने दर्द कह हो रहा दी है, है। दर्द हो दर्द रहा है, है। ठीक है, बिल्कुल है। हाँ। सबसे दुखद विषय है कि उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है और कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है, देश को आज़ादी दिलाने वाली और लोकतंत्र की स्थापना करने वाली, अच्छा उस बड़े प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, अच्छा कहीं से भी उचित नहीं है। अच्छा लीजिए भाई मान लीजिए कोई प्रवक्ता करे, पार्टी का कार्यकर्ता करे, समझ में आता है, लेकिन एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का दावा और पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते अच्छा और जो पढ़ाई लिखाई है और जो संस्कार हैं जिस परिवार से आते हैं, संस्कारों पे कटास कर रहा है आप सीधा। हाँ मैं इसलिए कह रहा हूं कि संस्कार जो इस तरह की भाषा है वो पूर्व मुख्यमंत्री को हाँ अखिलेश कहने वाले संस्कार सिखाएंगे। लीजिए अभी सुन लीजिए। मैंने बीच में नहीं टोका था। कपिल भाई प्लीज, कपिल भाई सुन लीजिए। कपिल भाई सुन लीजिए। ये भी संस्कार का ही मामला है कपिल जी। कपिल भाई सुन लीजिए। कपिल भाई ये भी संस्कार कपिल का भाई ही सुन लीजिए। मामला है। कपिल भाई सुन लीजिए। मुख्यमंत्री के कपिल ये भाई भी नाराज मत होइए। संस्कार का ही मामला है कि आप बोल रहे सुन थे और लीजिए। मैं कपिल भाई सुन लीजिए। शांतिपूर्वक अपने टर्म पे सुन लिया, धैर्यपूर्वक अभी बोल लीजिए। सुनिए आपने तो पूरा फैसला दे दिया। हाँ, बोलिए। अभी हमारी सुन पार्टी लीजिए, की कपिल भाई तरफ सुन से फैसला क्यों नहीं देंगे? जी सारी सुन लीजिए। फैसला क्यों नहीं देंगे? चलिए ठीक है, सुन लीजिए पहले। राष्ट्रीय आपके बड़े आप नेता अभी पार्टी कराने के लिए आप अपने कपिल भाई प्लीज, कपिल जी डिबेट खराब हो जरा प्लीज सुन प्लीज सुन लीजिए लीजिए। मेरी बात। अच्छा लगेगा। सुन लीजिए। संस्कार से मौका दूंगा जुड़ा आपको है। बोलना है। राज्य जीत क्या लिया? इतना अहंकार आ गया चल आपको? चल ठीक है, अहंकार आ गया तेरे, कोई पूछ तो अभी संस्कार ठीक है, कपिल भाई मैंने प्लीज, जोड़ा जी। है वो सबके साथ है, मेरे राज्य साथ जीत भी है, क्या आपके लिया? साथ भी है। इतना अहंकार आप नहीं
पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपके साथ भी जुड़ता है और मेरे साथ भी जुड़ता है। जरा जी, जी। धैर्य पूर्वक सुन लें। सुन लीजिए आपकी आवाज तेज है तो मेरी भी आवाज तेज है। सुन लीजिए मेरी बात। तो आपसे ज्यादा अभी जबरदस्त मेरी तेज आवाज अरे है। ठीक है, ठीक है। और टीम इंडिया में अरे- अगर आपको आवश्यकता नहीं है अरे आप तो अखिलेश यादव से आगे जा रहे हैं। आप लोग बहुत बोल रहे हैं बहुत केजरीवाल बधाई, मुस्कुरा आपको रहे हैं। शुभकामनाएं। आप आप अखिलेश बोल यादव रहे से हैं। आगे जा रहे हैं, भाई, लेकिन जरा केजरीवाल सुन मुस्कुरा रहे हैं। लीजिए। आदमी बोलता है, आपने बहुत कुछ कह लिया, जरा सुन लीजिए धैर्य हो से। गया। आपको अखिलेश यादव जी चार बहुत दिन कपिल भाई हो गया, कपिल भाई प्लीज। आपको तमगा पहना देंगे। कपिल भाई और आपराधिक अभी पृष्ठभूमि को आपने बना दिया है। चल ठीक है, हो गया चलिए हो गया। वो अपने संस्कार दिखा रहे हैं। अभी एक आप अपराधी पृष्ठभूमि के व्यक्ति की कपिल भाई यही प्लीज संस्कार हो सकते चलिए हैं। हो गया अरे आपकी पार्टी ही आपराधिक प्रवृत्ति की जनता मानती है। लीजिए। बताओ कौन है? आप बताओ पूरी कौन है? जनता में अभी यहाँ तुम्हारे बैठे हैं, नेताओं के विश्लेषक ऊपर लोग बताएंगे। भ्रष्टाचार के आप मुकदमे हमारी चल बात रहे हैं। सुन लीजिए पहले। तुम्हारे बड़े नेता जेल में बात सुनना ही नहीं क्यों नहीं है। है? बताइए मैं चलो, बोल ठीक दूं है। कि इनको साइलेंट क्या म्यूट मतलब करिए। कौन है? कपिल भाई, भाई कपिल अगर आप इन्होंने शांत बोला- नहीं होंगे तो मुझे आपको म्यूट कराना प्लीज। मेरे आपसे निवेदन प्लीज। भाई इन्होंने सुन लीजिए, बोला, मैं मैंने आपको पूरा मौका शांतिपूर्वक दूंगा। सुना, मेरी बात सुनो। मैं पूरा मौका दूंगा आपको। राष्ट्रीय अध्यक्ष हाँ। से आप अपनी तुलना कर रहे हैं अखिलेश यादव जी की। जी। तो अखिलेश यादव जी का बयान जो था, हमारे राहुल गांधी जी हमारे पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं, या हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी ने क्या बयान दिया, जी। अगर आप उस पर प्रतिक्रिया दें तो अच्छी बात है। हाँ। अब रही बात मध्य प्रदेश की, वहां के पूर्व तो मुख्यमंत्री आप ने- अपने छोटे भैया नेताओं से हाँ। ऐसे ही अपमानित कराते रहेंगे समाजवादी पार्टी को। चलो ठीक है। ये अधिकार आपको किसने कपिल दिया? भाई हो गया भाई। ये छोट भैया बहुत नेता, दर्द ये है। बहुत बड़े नेता हैं। लीजिए चलो हो गया कपिल मैं भाई। हूं मतलब जानना भाषा हूं। की मर्यादा चलिए। तो रख ही नहीं अखिलेश सकते यादव जी हैं। से चलिए। और फिर कहेंगे कि अजय हमारी राय पार्टी को साहब गुंडा कौन बहुत कह छोटे देता नेता है। हैं। जी। सबसे बड़ी और दिक्कत एक है। अपराधिक चलिए। पृष्ठभूमि का कराइए नेता ना, है। बोल नहीं पाऊंगा मैं। कपिल भाई प्लीज भाई। हमको म्यूट कराइए। भैया प्लीज भाई प्लीज कपिल मेरी श्रीवास्तव बात जी। आने नहीं दे रहे हैं। आप प्लीज सुन लीजिए मेरी बात को। आपको पूरा मौका दूंगा आपको बोलने का प्लीज। और लोग नहीं, लास्ट में बहस हाँ, कर लेंगे। बिल्कुल मेरी हो बात जाएगा, आने हो जाएगा। दीजिए। बोल सुन लीजिए पहले क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने या हमारे पार्टी के शीर्षस्थ नेता ने अभी इस पर कोई बयान नहीं दिया है। अच्छा। रही बात की 6 सीटों की, रोका भी नहीं है। रोका भी नहीं है, लेकिन बयान नहीं दिया है। नहीं अपमानित रोका तो करवा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी इनको जानबूझ के कपिल सिंह को करवा नहीं रहे रोका है ना। कपिल भाई प्लीज। तो बात आगे कपिल बढ़ी। भाई मुझे दर्द पता है आपका। प्लीज कपिल भाई अखिलेश प्लीज यादव सुन ने लीजिए भाई। हाँ कपिल श्रीवास्तव कपिल जी को भी श्रीवास्तव नहीं अरे रोका है ना। धोखेबाज पार्टी है तो सामने इसका धोखा सामने है। चलिए धोखा और तेरा धोखा धोखा देने चलिए। के इनको बाद आप ये म्यूट आवाज करिए, है। नहीं तो मैं और ये अपना- संस्कार मैं नहीं नहीं रख प्लीज पाऊंगा। कपिल भाई प्लीज डिबेट जरा ऑलरेडी म्यूट करिए आपको तो मैं पता है। अपना पक्ष रख लूं। प्लीज प्लीज देखिए, जिस अध्यक्ष के बारे में इन्होंने कहा है, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हाँ अगर आपको याद हो, अभी घोषी चुनाव में सबसे पहले पत्र जारी करके समर्थन दिया बिल्कुल, था। बिल्कुल दिया था, बिल्कुल। बड़ा दिल वहां दिखाया था हमारे प्रदेश अरे अध्यक्ष। हमने तो आपकी सरकार बनवाई थी, आप कौन सा दिल दिखाएंगे? चलिए ठीक है। अरे कपिल भाई सरकार अभी से बोल रहा है कि 2003 हमने में मजा जो आएगा है भाई। परमाणु न्यूक्लियर पे गिर रही थी, 2000 माननीय नेताजी नहीं बचाया था, उस पर अरे समर्थन कपिल देकर। जी, अगर चलिए। इतिहास याद करें, चलिए। 2003 में मायावती की सरकार गिरी थी, चलो ठीक है, तो चलिए। मुलायम म्यूट सिंह कर की दो, सरकार म्यूट कर दो। कांग्रेस ने म्यूट कर बनवाई दो, थी। चलिए, चलिए। आपने बहुत एहसान चलिए। नहीं किया था। ये बोलिए, विचारधारा की लड़ाई है, और बोलिए। भाजपा को रोकने के लिए अगर समाजवादी पार्टी ने कभी सरकार बनवाई है, तो कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश में 2003 में मायावती कपिल की भाई आपको म्यूट सरकार करना गिरने पड़ेगा के बाद लगातार। गिराया सुन था। लीजिए, मैं आपको जरा मौका सुन दूंगा। लीजिए जी, बात। जी रही बात, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा दिल दिखाया, और उन्होंने कहा कि आगे बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जी। जो माहौल है खरीद फरोख्त का, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2-4 विधायकों को खरीद के अपनी सरकार बनवा लेती है। अच्छा। मध्य प्रदेश में 6 सीटें मांग रही थी समाजवादी पार्टी, 6 सीटों में मान लीजिए 6 की 6 जीत जाती। अच्छा। लेकिन माहौल इस प्रकार का है कि डर मान था। लीजिए भाजपा बड़ा दल हो जाए तो वो कपिल 6 भाई, प्लीज, कपिल भाई, खरीद प्लीज, के जो है वो अपनी प्लीज, सुन सरकार लीजिए। बना लेती। सुन लीजिए, कपिल भाई, सुन ऐसे में लीजिए। वहां जब सीधी लड़ाई हाँ। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की है, और मानना है ऐसा 26 दल हैं। आप देखिए, इंडिया में 2 दर्जन से अधिक दल हैं। अगर हर प्रदेश में हर दल जाके अपना शेयर मांगने लगे, अच्छा। तो जो भारतीय जनता पार्टी से जो लड़ाई है विचारधारा की, या जो इस समय देश में नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, अच्छा। वो नुकसान रोकने में हम कामयाब तो नहीं आपका हो कहना पाएंगे। क्या है कि आप उत्तर प्रदेश में आप यहाँ सीट नहीं मांगेंगे क्या? जब यहाँ पर आप सपा को रोक रहे हैं कि जो मजबूत है वही लड़े, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है, तो आपको सीट नहीं मांगेंगे क्या? देखिए, विधानसभा की सीट की बात है। अच्छा। विधानसभा की सीट की बात अलग होगी। अच्छा। अलग ढंग से होगी। अच्छा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा दल है। अच्छा। इसको कांग्रेस पार्टी हमेशा मानती आई है, और अच्छा। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं। इन्होंने कहा कि न्यूक्लियर डील के समय जो है समर्थन दिया। हाँ। देश में कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, समर्थन दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो हम आपका समर्थन लेंगे। अच्छा। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमेशा पर सीट नहीं देंगे।
उत्तर प्रदेश में मेरी बात आने दीजिए। उत्तर प्रदेश में यही धोखा हमेशा है, इसी को धोखा समाज कहते हैं। हाँ फिर इनको म्यूट करिए भाई। कभी भाई प्लीज सुन लीजिए, कम से कम उनका मेरी पूरी फिर बात आ केसी जाने भाई दीजिए, को उसके लेना बाद है। आखिरी वो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा है केसी भाई हमारे, आखिरी उनको भी उसमें- लेना है मुझे भाई। केसी जन बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा उत्तर है प्रदेश आप में बात कांग्रेस ने हमेशा चलिए। समाजवादी पार्टी आज हम ही को निपटा देंगे केसी जैन बड़ा को नहीं दल निपटाना माना पड़ेगा। अच्छा। और निर्णय लेने का अधिकार जो है वो चलिए। समाजवादी पार्टी को दिया। और जो 2017 में जो गठबंधन हुआ उसमें चलिए जो अंतिम निर्णय था समाजवादी पार्टी के ही हाथ में था। हमारे यहाँ जो 100 सीटें दी गई, हाँ। सीटों की संख्या निश्चित रूप से ज्यादा आपको लग रही होगी, लेकिन आपको याद होगा उसमें 15 से ज्यादा लोग जो है वो समाजवादी पार्टी ने ही कैंडिडेट हमारे सिंबल से लड़ा दिए तभी थे। 85 बचते हैं। हाँ। है ना, 85 बसते हैं छह निश्चित तो रूप छह से। मांग रहे थे, दोनों लेकिन सीट में से, उत्तर हाँ। प्रदेश में 89 तक सबसे बड़ा दल कांग्रेस रही, सरकार चलाई। अच्छा। और 2002 तक कांग्रेस की अपनी 30-35 ठीक सीटें है। रही है। उसमें चलिए। अगर 85 सीट अगर कांग्रेस पार्टी लड़ती, कोई चलिए, बुरा नहीं। चल, ठीक है। अगर हम उसमें 30-35 सीटें जीतते तो सरकार तो हमने हमेशा समाजवादी पार्टी की बनवाई चलिए, की हो नहीं। गया। केसी जन बोले। अब रही बात की आप अकेले लड़ रहे हैं, हाँ। आप अपने विधायक मध्य प्रदेश में जीत के आइए, हाँ। कांग्रेस की सरकार बन रही होगी, समर्थन आप दीजिएगा। समर्थन नहीं देंगे, मना कर रही रहे हो। सुनिए, हाँ। इंडिया जो बना है 26 दलों का, हाँ। उसमें हमारे शीर्ष नेता शांत हैं, उसमें एकता चाहते हैं। निश्चित मुद्दों पर हमारी शीर्ष एकता नेता है एकता चाहते हो तो और बयान बोल निश्चित देते। मुद्दों पर हम भाजपा का विरोध चलिए, करते हैं। चलिए। और उसमें हम चाहते चलिए, हो गया। हैं कि ये बदबयानबाजी चलो। दोनों बदबयानबाजी तरफ से, दोनों तरफ से, खास ठीक है। तौर से ठीक है। अब नेता ने जो कह दिया, लेकिन जो नीचे प्रवक्ता है और जो कार्यकर्ता है इस बदबयानबाजी से प्रवक्ता बचे। लड़ रहा है, लड़ने दो, और कर भाई। आगे अरे बहुत अपने बड़ी नेताओं लड़ाई को है, रोको पहले। नागरिक है। अधिकारों को बचाने की, चल, हो लोकतंत्र गया। को बचाने की एक बड़ी ठीक है। लड़ाई है। संजय दोबारा इसमें आऊंगा भाई। समाजवादी संजय पार्टी दोबारा को आऊंगा और आपके पास। कार्यकर्ताओं ठीक है। को और केसी जन प्रवक्ताओं बोलेंगे। को बड़ा दिल चलिए, दिखाना ठीक है। चाहिए। चल, ठीक है। केसी भाई आप तो मुस्कुरा रहे थे, मुझे लगा मुस्कुराहट आपके चेहरे पे थी। ये मुस्कुराहट एनडीए के बीच के अलगाव की थी या अलग मुस्कान है, जीत की थी? जी नहीं देखिए गौरव जी, जी बात ये है कि जो बात भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से कह रही थी, अच्छा वही तस्वीरें उभर करके सामने आ रही हैं। अच्छा आप देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो बात कही थी कि ये सत्ता लोलुपता का गठबंधन है अच्छा और केवल किस तरीके से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा जाए, किस तरीके से केंद्र की सरकार में पहुंचा जाए, अच्छा किस तरीके से सीटों का बंदरबाट होगा, जी। केवल और केवल सत्ता लोलुपता को लेकर के जी ये गठबंधन हुआ। अच्छा अब जो ये इसमें जो टूट नजर आ रही है, अच्छा वो भी सत्ता लोलुपता को लेकर के ही नजर आ रही है, अच्छा अच्छा कुछ और कारण नहीं है। अच्छा दूसरा कारण भी सत्ता लोलुपता ही बन रहा है। जी अब आप देखिए कि एक चीज और भी है जी कि कांग्रेस अभी तक कह रही थी कि हम बड़ा दिल दिखाएंगे, बड़ा भाई होने का फर्ज अदा करेंगे, ठीक है लेकिन ना तो कांग्रेस बड़ा दिल दिखा रही है, जी ना तो बड़ा भाई होने का फर्ज अदा कर रही है, बल्कि कांग्रेस ने जी तो अपने आप को जैसे परिवार में राजतंत्र में बड़ा बेटा होता है, राजगद्दी का हकदार होता है, अच्छा उस रूप में कांग्रेस उभर करके सामने आ रही है अच्छा कि हम सबसे बड़े दल के रूप में हैं, पूरी राष्ट्रीय पार्टी है और हमसे आगे कोई नहीं है, इसलिए जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। अच्छा अब आप देखिए कि अभी जो कपिल जी जो बात कह रहे थे कि जो है भाई प्रदेशों में गठबंधन क्यों नहीं, कहीं ना कहीं कपिल जी की बात इसलिए सही है अच्छा। कि आप प्रदेशों में गठबंधन नहीं करेंगे। हाँ। आम आदमी पार्टी ने तो पूरी घोषणा कर दी जी, कि भाई वो प्रदेशों में चुनाव लड़ेंगे जी और आप जनता के बीच में अभी 2023 है, 2024 में अभी लोकसभा का आम चुनाव होना है और 2023 में आप आमने सामने खड़े होकर के जितने घटक दल हैं एक दूसरे के घोटाले खोलेंगे, एक दूसरे जी। को भ्रष्टाचारी बताएंगे, जी। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे जी। और वही सत्ता लोलुपता के कारण एक दूसरे को सीट शेयरिंग भी नहीं करना चाहते। बिल्कुल लेकिन केंद्र में चूंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है, सरकार में भी है, जनता ने उसको फुल मैंडेट 2 बार दिया है, जी। तीसरी बार भी जनता फुल मैंडेट देने जा रही है, जी तो ये अकेले अकेले तो लड़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल। तो ये सब एक साथ आ गए तब अच्छा। भी नहीं लड़ सकते हैं। अच्छा। और ये सत्ता लोलुपता का गठबंधन जो था इसलिए तार तार हो रहा है, अच्छा। ना कोई विचारधारा का गठबंधन है, जी। ना कोई तालमेल है, जी। यही कारण है कि ये गठबंधन तार तार होता हुआ दिखाई दे रहा है।
और हमने आपसे कई बार डिबेट में भी ये बात कही कि आप देखिएगा गौरव जी कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा वैसे वैसे जो महत्वाकांक्षा है और सत्तारूढ़ता की जो महत्वाकांक्षा है वो सिर चढ़कर बोलेगी और ये गठबंधन तार तार होता हुआ दिखाई देगा। और आप देखिए लगातार आप देखिए कि जिस प्रकार से अजय राय जी के बयान आए थे उत्तराखंड की सीट को लेके, समाजवादी पार्टी को लेके, और अब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा अजय राय जी को लेकर के कि भाई हैसियत क्या है उनकी, वो तो ना तो मीटिंग में थे ना गठबंधन में थे ना उनको कुछ पता है, तो अब इस तरीके के बयान उनकी हैसियत क्या। देखिए एक समाजवादी पार्टी एक प्रदेश तक सीमित है, उत्तर प्रदेश तक, उसका वर्चस्व उत्तर प्रदेश में रहा है, वहां के वो मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस का कहीं ना कहीं शासन पूरे देश में रहा है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को ये कहना कि उसकी हैसियत क्या है तो ये बताता है कि सत्तारूढ़ता का गठबंधन नहीं तो क्या है। और एक चीज है, अखिलेश यादव जी 7 सीटें मांग रहे थे और 6 सीटें मांग रहे थे। अब कांग्रेस आरोप लगा रही जब आपने 7 कैंडिडेट पहले खड़ा कर दिए घोषणा होने से पहले तो हम आपको कहां से 6 सीटें देते, 6 के बजाय 7 तो आप अपने आप ले लिए सीटें, अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। तो कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, सपा अलग लड़ रही है, और अभी आप देखिएगा नीतीश कुमार जी अलग लड़ते हुए दिखाई देंगे जब बिहार का इलेक्शन आएगा तो आप देखिएगा ममता जी अलग लड़ते हुए दिखाई देंगी। तो कुल मिलाकर के जो ममता जी, नीतीश जी और लालू जी, अखिलेश जी, ये जो गठबंधन था ये अपने अपने प्रदेशों में, अगर कांग्रेस ये कह रही कि भाई जब प्रदेश की बारी आएगी देखा जाएगा, तो ये लोकसभा चुनाव में क्यों सीट देगी। जाहिर सी बात है कि अगर आप कहीं पे कोई इंटरफेयर किसी का बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं तो ये दल जहां जहां पे मुख्यमंत्री रह चुके हैं वहां पे आपके साथ सीट शेयरिंग क्यों करेंगे। और कांग्रेस की मैं आपको बता दूं एक चीज और गौरव जी, अभी आप देखिएगा ये सीटें नहीं देंगे कांग्रेस को। कांग्रेस इन दलों को सीटें बांटेगी, किसी प्रदेश में 10, किसी में 5, किसी में 20, किसी में 15। और यही सबसे बड़ा कारण होगा सिर्फ फटौवल का। और जितने लोग हैं सब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। और जब उनके पास सीटें नहीं होंगी, 5 सीटें उनको लड़ने को मिलेंगी अपने प्रदेश में चुनाव को लेकर के, तो किस आधार पे कहेंगे भाई मुझको गृह मंत्री बना दो। तो कहा है कि सत्ता गठबंधन, तो गठबंधन तो सत्तारूढ़ता का है और सत्तारूढ़ता उभर के साथ ओवर हो रहा है। दोबारा आपको बताऊंगा। सुनील त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार। सुनील भाई जी गौरव जी, क्या अनुभव है आपका? गौरव जी, लंबा जाएगा गठबंधन? हमने आपके इस राष्ट्रीय चैनल पे जब गठबंधन बना, क्योंकि यहाँ पर कभी बोले हैं कि अहंकार हो गया कांग्रेस। जी जी, नहीं, मैंने कहा था कहा रहीम कैसे निभाए बेर केर को संग, वे डोलत रसाप ने उनके फाटा तंग। तो आपने भी हमसे सवाल किया था इसमें बेर कौन है केर कौन है, शायद आपको याद होगा। याद है ना? आज देखिए वही स्थिति सामने आ गई है। जहाँ सत्ता की, आज भी वही सवाल है मेरा, बेर कौन है और केर कौन है। वो कपिल जी कहेंगे बड़े भाई हैं, भाग जाएंगे क्या फायदा, और मेरे बारों में कहेंगे कि तो भाजपा के प्रवक्ता हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब आप कह रहे हैं बेइज्जती करा रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रतिपक्ष के रूप में अकेले हैं। मैंने सदैव कहा चैनल इस बात के लिए, और गलत कह रहा हूं तो बताइए। तो आप क्यों जाए किसी को वहां भीख मांगने के लिए? आप इंडिविजुअल अपनी किस्मत आजमाइए। सही बात है। और आपने पूर्व चुनाव में गठबंधन किया कांग्रेस से, नुकसान हुआ आपका। तो जब बार बार आपको नुकसान हो रहा, बार बार अपमानित आदमी कर रहा, तो उसका दोष नहीं है। अरे राजा भिखारी को वहां जाए भीख मांगने के लिए, फिर कहो हमारा अपमान हो रहा, क्यों जाते हो आप? मैं तो दोषी मानता हूं अखिलेश जी को। अच्छा, तो ये राजा भिखारी में भीख मांगने जा रहे थे? अरे भाई स्थिति तो वही है, उत्तर प्रदेश में ये राजा है और बाकी देश कांग्रेस राजा है। तो अगर आपकी हैसियत उत्तर प्रदेश में अच्छी है तो आपको क्या जरूरत है कि कांग्रेस के दरवाजे पे आप जाएं? पहली बात। दूसरी बात गौरव जी, जब कोई राष्ट्रीय दल ये नहीं चाहेगा कि हमारे प्रदेश में कोई दूसरा दल पनपे, सही बात है, कोई चाहे बता दीजिए, कोई नहीं चाहे। भले ही गठबंधन तो आपने देखा कि कितने गठबंधन हुए, बसपा भी गठबंधन हुआ, भाजपा का, सपा भी गठबंधन हुआ, गठबंधन केंद्र में भी हुआ। गठबंधन कब तक चलता है? जब तक इच्छाओं की पूर्ति होती है। जिस दिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है गठबंधन टूट जाता है। और यहाँ भी अब भूकंप आना शुरू हो गया है। अच्छा, भूकंप आ गया, भूकंप आ रहा है, बाढ़ों का भूकंप। तीव्रता ही बता दीजिए। तीव्रता तो कपिल जी बताएंगे, हमारे बड़े भाई हैं, बता चुके, मुस्कुरा भी रहे हैं, गुस्सा भी रहे हैं, यही बताएंगे क्योंकि इनके तेज से हमको लग रहा भूकंप में मैं भी हार रहा हूँ यहाँ बैठा। जिस जोश से कह रहे हैं कांग्रेस लेकर के, तो मुझे तो लग रहा कि हम भी भयभीत हो रहे हैं कि भूकंप ना आ जाए यहाँ भी। चलिए, कुल मिला के करो जी, ये साथ चलने वाला नहीं चलेगा। अभी तो मध्य प्रदेश देखा आपने, अभी तो उत्तर प्रदेश शुरुआत भी नहीं है।
अखिलेश जी के चिरकुट नेता हैं, हाँ। वो इनको जब शुरुआत ही बिगड़ गई है हाँ। तो अंत कहां तक साथ जाएगा, ठीक है। ये भी एक ऐसे प्रश्न है। ठीक ठीक है। दिलीप यादव जी, जी अब आपकी राय बता दीजिए। गौरव जी, वाणी की संयमता जो है बहुत ही आवश्यक वो है। किसी के अंदर नहीं है। हाँ, उसके वो अलावा किसी के अंदर नहीं दिखाई देती। हाँ, बिल्कुल। और रही बात एक कि कोई कहे कि जो है वाणी से है व्यक्ति जो है बड़ा बनता है, बिल्कुल। उसी वाणी से उसका दिल भी बड़ा जी बनता है। बिल्कुल। आप आए थे जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जो है हराने के लिए, अच्छा, 26 दल बन के मिल के जो है जी। आपने जो है गठबंधन किया, इंडिया बनाया। जी अभी कुछ हुआ ही नहीं, आप जो है सिर्फ फड़ौल हो गया, शुरू जी। कर दिया। जी और रही बात आपने जो है लोकसभा के लिए किया है, ठीक है, लोकसभा के लिए किया है तो जो है उसके जो है उसी हिसाब से सीट के बंटवारे होने चाहिए। अभी जो है प्रदेशों में जो है सपा और जो है कांग्रेस में जो चल रहा है वो अलग बात है, मैं उस पर जो है ज्यादा नहीं कहूँ। लेकिन एक चीज मैं बताऊं आपको, जी एनडीए और इंडिया में अंतर क्या है। जी एनडीए में जो है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत ही संगठित पार्टी है और जो है पन्ना प्रमुख मतलब उनके बूथ लेवल तक के लोग हैं। क्या बात। इस चीज को जो है कोई डिनाई नहीं कर सकता। और उनके साथ जो पार्टियां हैं जो पहले 48 होती थी, आज जो है शायद 36 रह गई हैं, 38 आ गई हैं। हाँ, मतलब जो है मोदी जी को जो है 2014 के बाद से जो है लोग किनारा करना चालू कर दिए। हाँ, नीतीश जी उदाहरण है। अरे आईएनडीए से ज्यादा ही है भाई। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि वहां पे जो छत्रप थे, छत्रप थे वो जो है जो बड़े छत्रप थे वो निकल गए, अच्छा, छोटे छत्रप रह गए। लेकिन जो है इंडिया गठबंधन का जो है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी, और भी पार्टियां हैं राष्ट्रीय पार्टियों का है, वामपंथी भी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है, आपका जो है आरजेडी है, जेडीयू है, एसपी, शिवसेना, आपके जो है पीडीपी है, तृणमूल कांग्रेस, सारे बड़े छत्रप हैं। अच्छा, वो ऐसे छोटे मोटे छत्रप नहीं है, बड़े हैं। हाँ। बड़े छत्रप हैं। और सबकी जो है स्टालिन ये लोग जो है अपनी सरकार जो है बदल देते, तख्ता पलटने वाले लोग हैं जी। तो यहाँ पे जो है आप ये जान लीजिए कि सभी को बड़ा दिल करना पड़ेगा। अच्छा। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस आगे जाएगा नहीं जाएगा, सुने तो कांग्रेस को ही नहीं, अच्छा, सपा को भी बड़ा दिल करना पड़ेगा। जो जहां पे मजबूत है, 17 में किया था भाई, जो जहां पे मजबूत है उसको वैसी वेटेज मिलनी चाहिए। अच्छा। और उसी हिसाब से जो है लड़ना चाहिए भाई। 6 सीटें मांग वो अलग बात, वो विधानसभा की बातें मैं कितना बड़ा मैं वो नहीं बात करूंगा। मैं जो है मेन जिस टारगेट के लिए आप लोग आए हैं उसकी सूचिता और गरिमा बनाए रखे। खत्म हो गई, कांग्रेस के भाई भी बैठे हुए हैं और जो है सपा के भाई बैठे हुए हैं। तो इम्तिहान बड़ा है, अभी से सिर्फ फड़ोगल करेंगे तो इलेक्शन आते आते जो है बड़ी दुर्व्यवस्थाएं हो जाएगी। चले ठीक है, ठीक है। और उसका मजा जो है केसी जैन ले रहे हैं। अच्छा। केसी जैन मुस्कुरा रहे हैं। अरे आप फिल्म दिखाओगे तो मजा देंगे भाई, क्या जो कहा था वही हो रहा है। अच्छा, अभी आपस में जो है, अरे दिलीप जी, इसका मजा तो आम जनता ले रही है भाई। नहीं, आम जनता लेगी, केसी जैन के कहने से कुछ नहीं हो रहा है, आम जनता लेगी। तो अभी आप देखिए कि कांग्रेस के संजय जी ने क्या कहा, जी कि भाई गुंडों की पार्टी। अरे अब छोड़िए, आपराधिक के लोग, अरे अब छोड़िए जैन साहब, अरे सभी को मालूम है कौन क्या है। कह रहे हैं कि भाई चलिए हो गया, क्या है, चलिए ये तो वो तो दिलीप भाई हो गया। दोबारा आपको कर लूंगा, ठीक है। भाजपा का तो कोई रोल ही नहीं इसमें। चल ठीक है। कपिल भाई बोलेंगे। कपिल भाई अब आप बोलिए, जो आपको बोलना है आप बोल सकते हैं, फिर मैं संजय भाई को लूंगा। सबसे पहली चीज ये है, हाँ, गुस्सा उतरा कि नहीं उतरा आपका? हाँ, बात गुस्से की और क्रोध की नहीं। हाँ, बात इस चीज की है कि जिस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे, जिस चीज पे हम लोग एक साथ हुए, उसमें धोखा नहीं चलता है। अच्छा, धोखा नहीं करना है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर 2024 के इलेक्शन के लिए हम लोग एक साथ हुए हैं, और प्रदेश में आपको एक साथ नहीं होना है, तो एक दूसरे का विरोध करना है, तो ये कंट्रोवर्सी आप कैसे साथ लेकर के 2024 तक चलोगे? बिल्कुल। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि चलो ठीक है, अगर यही था कि भाई विधानसभा में हम अपना लड़ेंगे, आप अपना लड़ो, तो आपने बातचीत क्यों की? लीजिए, बातचीत क्यों की भाई? आपने हमसे 6 लोगों के नाम क्यों ले लिए टिकट देने के लिए? बिल्कुल सही बात कि आप 6 जगह लड़ेंगे जी। और बिना बताए आपने
वो भी 6 सीटें खत्म की। तो मैं तो एक बात कह रहा हूँ, बात यहाँ स्वाभिमान की है। अच्छा, अगर स्वाभिमान ना हो तो देश के लिए अच्छी नीतियां भी नहीं बनती। कपिल भाई, संजय भाई का कहना यहाँ पर ये था कि हम उनको फाइट दे रहे हैं बीजेपी को, और अगर ये 6 सीटें आप हार जाते और अगर वो सीटें हम जीतने की स्थिति में थे और हम बीजेपी को हराकर सरकार बनाने वाले थे, तो वो नुकसान का जिम्मेदार यहाँ कौन होता? उन्होंने कहा है कि हम उनको बीजेपी को हराने का पूरा यहाँ पर चुनौती दे रहे हैं, बड़ी चुनौती दे रहे हैं, और सरकार बनाने जा रहे हैं। सीटें डिक्लेयर कर दी, ठीक है, पर अब तो आपसे अब तो 33 सीटें डिक्लेयर हो गई आपकी तरफ से। गौरव भाई जी, अगर ये 6 सीट देने के बाद सरकार नहीं बना पाते जी, तो हमको लग रहा है चुनाव लड़ चुके हैं। अच्छा, लड़ चुके हैं। अच्छा अच्छा, तभी ना इनको मालूम था कि हमको 6 दे देंगे तो हम हार जाएंगे। अच्छा, हार जाएंगे। अच्छा अच्छा, और हम 100 से ऊपर दे दिए थे, तो हमने तो नहीं सोचा था। अच्छा, आप 33 पे सरकार बना लेंगे वहाँ पे। आपको शुभकामनाएं, आप 33 पे सरकार बना लीजिएगा। नहीं, मुख्यमंत्री आप जाके बन जाइएगा। जी, नहीं, तो आप मुझे बताइए ना, फिर क्यों उत्तर प्रदेश में 100 ले लिए थे? जी, आपकी औकात थी क्या? 100 की औकात की बात मत करिए। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाषा की मर्यादा का ख्याल रखें। अरे कुछ नहीं, भाषा की मर्यादा का ख्याल रखें। कपिल जी, मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ। भाषा की मर्यादा ख्याल रखें, और मैं भी उनकी निवेदन है भाषा की मर्यादा रखें। मत कीजिए। अभी आगे हो सकता है कि दुश्मनी इतनी आपके लिए, देखिए आपकी पार्टी के मैं एक नसीहत देता हूँ। अब आप कह रहे हैं ना, अभी आप कह रहे हैं अखिलेश यादव जी से मिले हैं क्या आज आप? जब आप अखिलेश यादव जी से मिले कहे हैं क्या आप? अपने प्रदेश स्तरीय नेताओं से पार्टी के बारे में अंट शंट बुलवाया जाएगा, अंट शंट आपकी तरफ से ज्यादा बयानबाजी आई है और ना रोका जाएगा। अच्छा, तो उन्होंने अखिलेश कहा है, यहाँ तो चिरकुट तक कह दिया गया है। आपको जरूरत क्या है? देखिए भाषा ज्यादा गड़बड़ कहाँ से हुई है, उसके बावजूद में आपकी औकात 1 सीट की है। लीजिए, और विधानसभा के अंदर क्या सीट जीत करके आए आप? अरे भाई, आप औकात की बात कर रहे हैं। अभी जो चुनाव हुआ है, जिस पर अभी 2022 में चुनाव हुआ है, इसी अहंकार की वजह से मुख्यमंत्री बनते रह गए, सरकार बनाते सपा रह गई। अच्छा, ये अहंकार छोड़िए, कपिल भाई छोड़िए। सरकार 2022 में नहीं बना पाए हैं, और 2027 भी मुश्किल हो जाएगा, नोट कर लीजिए। आप उत्तर प्रदेश से गायब है इसी अहंकार। भाई, आप भी सरकार में नहीं है, मुख्यमंत्री आप भी नहीं बन पाए हैं। केंद्र से सरकार से मैं जो बता रहा हूँ नोट कर लीजिए। ये अहंकार रहा, यही एटीट्यूड रहा, तो जनता के बीच में संदेशा जा रहा है कि गठबंधन इंडिया से बाहर भागने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है। चाहे विश्लेषक हो, चाहे कि यहाँ भाजपा का प्रवक्ता हो, वो मजे ले रहे हैं समाजवादी पार्टी के। इसको समझना चाहिए। आप जैन साहब मजे ले रहे हैं कपिल जी, थोड़ा संभाल के रहिए। अभी बहुत पतझड़ सावन देखना है, जनता की लड़ाई है और भाजपा से है। थोड़ा संभाल के भाषा की मर्यादा रखिए। चलिए कपिल भाई, जी कपिल भाई, चिरकुट तो वो कह रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। कपिल भाई आपको नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं। हो गया कपिल भाई, भाषा की मर्यादा आपके लिए नहीं है, आप एकदम मजे लेते रहिए। कपिल भाई, आप भाजपा की बी टीम हो, सुनिए, जो सीबीआई और ईडी विपक्ष पर आप यूज करते थे, आज वही भाजपा भी कर रही है। तो आपने सीखा है। आप इसी तरह से कह के अखिलेश यादव को अगली बार 2027 में मुख्यमंत्री बनवा लीजिएगा कपिल जी। आप ही जैसे लोग जो है 2022 में मुख्यमंत्री बनने से रोक दिए। आप चिंता न आप करो, जैसे लोग जो इर्द गिर्द घूमते हैं, गलत सलाह देते हैं अखिलेश यादव को, उन्हीं की वजह से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री 2022 में नहीं बन पाए। कपिल भाई, और ऐसे ही कपिल भाई, अब यहाँ पर सुन लीजिए कपिल भाई, कभी कांग्रेस कपिल भाई सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अरे में नहीं कपिल है। भाई, अहंकार की वजह से, ये अहंकार का जो बोलेंगे क्या? गुब्बारा आप लोग भरते हैं आवाज आके अखिलेश यादव को, इसीलिए अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। बयान दिलाओ, चले हो गया थोड़ा भाषा की मर्यादा रखिए तो हो सकता है आगे कुछ चले हो गया कपिल भाई, सुन लीजिए भाई, खराब मत करिए भाई। कपिल भाई, कपिल श्रीवास्तव जी, यहाँ पर संजय सिंह का कहना यहाँ पर यह भी है कि अखिलेश यादव आप ही लोगों के कारण मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, और यही रवैया रहा तो 27 में भी नहीं बन पाएंगे। ये दिवा सपना देखना बंद कर दीजिए। ये अपना आईना हमें क्यों दिखा रहे हैं? अच्छा, 10 साल से केंद्र में नहीं बन पा रहे हैं और 35 साल से महरूम है बेचारे उत्तर प्रदेश से। अच्छा,
घोंसली जगहों पर तो ये मिली जुली सरकारें बना करके चलाएं। अच्छा। और वो भी समाजवादी छतरी के लोगों से। अच्छा भाई आप खुद बिहार के अंदर कांग्रेस ने देश को आजाद कराया है, पश्चिम बंगाल में। साल अरे तक कांग्रेस गई बार प्रदेशों में में रहे हैं। आप ये नोट कर कांग्रेस का लीजिए। मतलब क्या है? और ये वो दिसंबर में कांग्रेस सुनिए, नहीं है। दिसंबर में ये 5 गांधी की जी की 5 प्रदेशों में कांग्रेस नहीं कांग्रेस है। सरकार आ रही ये AOU है। कहीं की गलत कांग्रेस नहीं फहमी है। मत रहिए। उस समय सारे इतना नेता अहंकार कांग्रेस ठीक के थे। नहीं उस समय है। एक ही पार्टी बड़ा थी। दिल दिखाने के लिए ये जो आप लोगों इंडियन को नेशनल भाषा ठीक कांग्रेस रखनी है, होगी। ये भारतीय नहीं तो जनता पार्टी 2027 32 कभी नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे नोट आप कर भी कभी लीजिए। नहीं बनोगे। कांग्रेस का आप भी सहारा कभी चाहिए नहीं होगा। बनोगे। बिना कांग्रेस के देश को सहारे लूटना उत्तर आपने प्रदेश में सिखाया है। मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब छोड़ भारतीय जनता दीजिए। पार्टी को लीजिए। देश लूटना आपने सिखाया है। कपीस भाई, कि कैसे लूटा जाता कपीस है। भाई, संजय भाई बोले हैं कि बिना कांग्रेस के 27 में आप मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखना बंद कर दीजिए। बड़ा अरे बात है। वो अपना ख्वाब देखना बंद कर ले। चलिए ठीक है। जिसकी 2 सीट की हैसियत नहीं है उत्तर प्रदेश में, चलिए। वो उत्तर हैसियत प्रदेश में औकात की मुख्यमंत्री बात तय कर रहा करके है। तो आप लोग मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे अरे अखिलेश यादव ऐसे ही को। पाओगे। जब आपकी यही ऐसी हैसियत भाषा है, चलिए। जो जो आपकी सच्चाई है पार्टी वो की यही इमेज है। क्या है, आप खुद अंदाजा जो लगा लीजिए। सच्चाई है वो यही है। आप चलिए। चैनल पे कांग्रेस बैठ के की जो उत्तर भाषा प्रदेश बोल में रहे 2 हैं, विधानसभा जनता की आपको हैसियत कितना है। वोट देगी, और चलो हो गया। समझ में आ चलिए जाएगा। केसी भाई की बात लूंगा, फिर 2027 केसी भाई की भी बात आएगा। लूंगा। मैं बोल के हो गया, जा हो रहा गया, हूं हो इसी गया। चैनल पे। चलिए। वीडियो क्लिप सेव कर लीजिए। चलिए। 2027 भी आएगा। कांग्रेस की हैसियत नहीं है चलिए हो गया। और कभी केसी जीवन भाई में नहीं बोलेंगे। होगी। सर केसी भाई बोलेंगे, केसी भाई बोलेंगे, केसी जन बोलिए। केसी भाई जी। देखिए गौरव जी, बार बार चाहे हमारे कांग्रेस के साथी हों, चलिए आप यहाँ पर दोस्ती करा दीजिए भाई। नहीं देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि देखिए जब कोई टारगेट नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, केवल उद्देश्य इतना है कि मोदी जी को हटाना है। अच्छा, हटाना है। और कोई उद्देश्य नहीं। अच्छा। तो मोदी जी को क्यों हटाना है? मोदी जी को हटाना बहुत कैसे जरूरी है। हटाना आर्थिक है? व्यवस्था कौन देश की हटा पा रहा खराब है? हो गई है। अच्छा। हटा तो पा नहीं रहा है मोदी जी को हटाना तो आपका भी उद्देश्य होना चाहिए। अच्छा। बात ये है, रिजर्व बैंक खाली हो गया है, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है, महंगाई के वही नाम पे कोई बोलने को कांग्रेस तैयार कर नहीं रही है। है, वही बात कांग्रेस कर रही है। जैन साहब। कांग्रेस आज कह रही, संजय जी ने कहा जी। कि भाई सबसे बड़े गुंडे आप हैं, जी, जी। आपकी आपराधिक प्रवृत्ति ये है। मैंने नहीं ये कहा, कांग्रेस कह रही है। ये जनता में छवि है, ये मैंने कांग्रेस नहीं कह रही कहा। है। लीजिए। तो देखिए वो चिरकुट कह रहे हैं जी। और ये कह रहे हैं कि भाई उनकी हैसियत क्या, उनकी औकात क्या है। केसी भाई। तो ये हैसियत जो औकात लड़ाई की है, बात भी समाजवादी ये पार्टी कर रही है, कांग्रेस- मैं नहीं कर रहा हूँ। जी। कांग्रेस ऐसी बात ये करती नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की लड़ाई है। अच्छा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों के आधार पर, अपने काम के आधार पर जनता के बीच आंध्र में प्रदेश में 2024 देखा के है, इलेक्शन में जाएगी। आंध्र प्रदेश में और कैसे इसके आपने पहले अपने जो अलायंस 5 को राज्यों छोड़ा, में चुनाव हुए, AIDMK इन 5 को कैसे राज्यों में छोड़ा, से भारतीय जनता ना पार्टी तो इतनी समाजवादी पार्टी एक चुनाव जीत पाई, ना इतने तो अलायंस को कांग्रेस लेके एक चल रही चुनाव थी, जीत 6 दल पाई। घट गए, वो और अपने ये आप बात घट सही गए। है, ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी ने 100 सीटें दी अरे थी ये संजय कांग्रेस सिंह को। आप पे क्या टच कर रहे हैं? केसी भाई सुन लीजिए। 100 सीटें दी थी संजय भाई, जब केसी भाई, समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत केसी की भाई, सरकार थी। केसी जैन साहब, ये संजय सिंह जी। आपको कुछ बोल रहे हैं। संजय भाई बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं कह रहा हूं कि आंध्र प्रदेश में AIDMK को इन्होंने छोड़ा। अच्छा। राजभर की गाली खा खा के राजभर को अपने साथ ले लिया। अच्छा। जैन साहब कह रहे थे कि जो है कांग्रेस ही बांटेगी 26 दलों को। अरे जो सबसे बड़ा दल होता है वही बांटता है। अच्छा। आपके गठबंधन में राजभर तो भाजपा की सीटें बांटेंगे नहीं। सही बात। ये कोई आश्चर्यजनक बात तो है नहीं। अच्छा। कौन सा आप हमको पाठ पढ़ा रहे हैं, कौन सा मजा ले रहे हैं? लीजिए। ये अलग बात है कि समाजवादी की पार्टी के प्रवक्ता जी। भाषा की मर्यादा भूल रहे हैं। भाषा की मर्यादा नहीं बोला हूँ, अच्छा। भूला हूँ मैं। देखिए- और मैं देखिए, भविष्य के गौरव लिए जी, भविष्य के लिए रास्ता गौरव बना जी, के चल रहा हूँ। गौरव सुनिए, जी, पहले सुनिए। वही बात- हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा हाँ, है बोलिए। कि हमें कुछ भी कह ले हाँ, समाजवादी बोलिए। पार्टी, लेकिन मारे, मारे, बोलिए, भाजपा मारे। को रोकने के संजय भाई हो गया। लिए समाजवादी पार्टी को बड़ा दिल दिखाना संजय भाई हो चाहिए। गया। कांग्रेस के तो राजकुमार और राजा के रूप में ऐसे अरे प्रकार- मणिपुर जाइए, राष्ट्रवाद वहां इंतजार कर रहा है मोदी का। अभी चलिए। देखिए कांग्रेस मणिपुर के- में मोदी का कांग्रेस के इंतजार, प्रवक्ता राष्ट्रवाद, नवयार दिया मोदी का गया। राष्ट्रवाद चलिए, हो गया। इंतजार मणिपुर में चलिए, हो हो गया। रहा है, वहां का बताइए। चलिए, हो गया। राष्ट्रवाद मत सिखाइए कांग्रेस को, जिसने देश आजाद कराया है। वो चलिए। चीज सामने आ गई, यानी 10 सीटें मिलने वाली भाई, आप लोग बारी बारी वैसे बोलिए। राष्ट्रवाद कांग्रेस चलिए, हो गया। को की आवश्यकता चलिए, हो नहीं गया। है। जैन साहब अपना राष्ट्रवाद ले जाइए मणिपुर, चलिए। अपना राष्ट्रवाद ले जाइए जहां चीन कब्जा कर रहा है। चलिए ठीक है। अरे हाँ। मणिपुर में आपने क्या किया? अरे दो आपने क्या साल किया? तक आपने 86 से राष्ट्र लेकर लगा के मणिपुर रखा। को शांत कुछ उखाड़े नहीं किया, उखड़ा कश्मीर को आपका। शांत किया था, वहां जाके आग लगा दी आप लोगों ने। चलिए। लगाए चलिए, रखे। ठीक है।
कितना कितने अब आपने वहाँ कराया। अरे इतिहास पढ़िए, आपको मालूम ही नहीं है। चलिए सुनील भाई बोलेंगे। कहने को आपकी जबान चलिए हो गया आप लोग की बातें हो गई भाई। जुमलेबाजी आप लोग चलिए सुनील भाई बोलेंगे। जुमलेबाजी के अलावा आप लोगों को कुछ आता नहीं है। चलिए हो गया। बैठ के मजे ले रहे हैं। जुमलेबाजी के अलावा भी कुछ आया? 2 करोड़ रोजगार में कितना दिया सालाना? चलिए महंगाई पे कुछ क्यों नहीं आवाज निकलती है? चलिए हो गया। क्यों नहीं? हो गया आप लोग का हो गया। संजय भाई प्लीज। खाली हो गया मालूम है? संजय भाई प्लीज हो गया। जेठ साहब हो गया। बात करेंगे हो गया। इस पे। म्यूट कर दो भाई। ठीक है अरे सुनील भाई बोलेंगे। सांसें बंद हो जाती है मणिपुर में जब बलात्कार हुआ। मोदी चलिए, का वीडियो नहीं संजय है, भाई। क्रिकेट पे ट्वीट आता है। क्या बात करते हैं आप? संघर्ष नहीं कराया होता। चलिए हो गया। ये स्थिति नहीं होती। संजय भाई हो गया। फिर आप जातियों को केसीधर साहब हो गया। चलो हो गया। गौरव जी फिर आप जातियों को ठीक है केसी भाई हो गया। केसी भाई सुनील त्रिपाठी बोलेंगे। चलिए हो गया ऊर्जा आ गई। समय आ गया। समय हो गया। सुनील भाई बोलेंगे। जाति जनगणना के नाम पर चलिए हो गया भाई। केसी भाई काम मुद्दा लेके जा रहे हैं आप। चलिए जितना रिजर्व रखा था उसी रिजर्व पे मोदी ने 10 साल चला चलिए हो दिया। गया। संजय भाई नहीं मोदी देश चलाने पाते। अगर 1947 जैसा देश मिलता जहाँ सुई भी नहीं बनती तो कहाँ से सरकारी चलिए हो गया। बेच लेते, कहाँ से रेलवे बेच लेते, चलिए ठीक है। कहाँ से नौकरियां बेच लेते। संजय खाली भाई पदों को भर नहीं पा रहे। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप लोग। प्रवक्ता कांग्रेस प्रवक्ता बीजेपी प्लीज। चलिए चलिए हो गया। चलिए हो गया। सुनील त्रिपाठी बोलेंगे। गौरव जी ये हो गया। भारतीय चलिए जनता पार्टी चलिए का हो गया। बुलंद सुनील स्टार त्रिपाठी है। बोल रहे हैं। चलिए बोलिए। अभी 5 चुनाव के बाद पता चल जाएगा कौन कितनी बड़ी पार्टी कौन कितनी छोटी चलिए पार्टी ठीक है। गौरव चलिए जी मोदी जी को ले जाओ, बीजेपी पन्ना का- प्रमुख दिखा, पन्ना प्रमुख से जितवा लेना। चलिए। दंगा कराने वाली पार्टी। चलिए ठीक है। चलिए बोलिए। गौरव जी आपने कहा बस दंगा दो- नहीं दो- चलिए हो गया। केसी भाई हो गया। वो तो दिखता है सुनील कहाँ भाई कहाँ बोलेंगे। दंगे होते भाई हैं, आप लोग कौन शांत हो कौन जाइए। मिली भगत से होते आप हैं। लोग डिबेट को डिरेल मत करिए प्लीज। सिखों को चलिए केसी भाई हो गया। केसी भाई हो गया आपका। अरे भाई, दोबारा मुझे लूंगा आपकी बात मौका को। सुनील बोलेंगे। सुनील भाई बोलेंगे। चलिए गौरव जी ये भारतीय जनता पार्टी के भाग्य का सितारा है। हाँ आए थे आप लोग भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए हो गया। और केसी भाई दिल्ली में सत्ता पत्रकार बोल रहे हैं सत्ता भाई। काबिज करने के अब सुनील भाई बोल रहे लिए। हैं। और आज ये तो तुतू में हो रही है। हाँ। इसको देख के बीजेपी के लोग गवर्नमेंट होंगे ही हाँ, खुश कि है अब तो ये आपस में लड़ना शुरू कर दिए हैं। खुश है केसी भाई। हाँ बिल्कुल खुश होंगे। जो देखेगा खुश होगा। आप कह रहे थे कि मोदी बदलो, देश बचाओ, संविधान बचाओ। आज अभी शुरुआत भी नहीं हुई है कि आपस में लड़ना शुरू कर दिए आप लोग। तो पढ़ना क्या भी बाकी है। क्या क्या देश बचाएंगे? क्या मोदी कैसे हटाएंगे? दूसरी बात गौरव जी यहाँ वही हाल है। दिल्ली के पास 2 रोटियां थी, बंदर ने कहा हम बंटवारा कर देंगे। अच्छा। 2 रोटी बंदर खा गया, बिल्ली लड़ती रही। अच्छा। आज स्थिति राजनीति की यही हो रही है। अच्छा। कि विपक्ष जो आया था मोदी घेरने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को बंदर कह रहे हैं। ये नहीं चलिए भाई स्वागत है। लीजिए। अरे वही स्थिति है। अब वो तो मुझे स्वागत आएंगे है। जब आप लोग बिल्ली तरह लड़ाई करेंगे नहीं स्वागत है। आपने भारतीय संजय जनता जी पार्टी को तो बंदर कह दिया। नहीं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ नहीं आपने वही कहा। वो तो संजय जनपति जी, बता रहा है। वो जनपति बता रहा है। नहीं देश एक सुन गलती रहा बता रहा हूँ। देश सुनना ठीक सुनना है कि आप लोग जब लड़ाई लड़ोगे अभी हमारी तो केसी जैन से लड़ाई चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई चल रही थी, मुद्दों पे लड़ाई चल रही थी। नहीं और आप मैंने कपिल सपा जी के से प्रवक्ता से निवेदन आप किया कपिल जी से कि भाषा कर की रहे मर्यादा हैं रखें और देश को ये एकजुट बीजेपी रखने के लिए नरेंद्र मोदी जी के साथ भाग्य का में सितारा है बड़े दिल से आए। कि जब आप लोग लड़ते रहेंगे तो क्या मोदी जी को पराजय कर पाएंगे? अच्छा। आपस में ही लड़ के आप रह जाएंगे और बीजेपी को सपोर्ट मिलेगा। फिर केंद्र सरकार मैं बनाएगी। कहीं लड़ने के मूड में नहीं हूँ। कांग्रेस का प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यही कहीं लड़ने यही के तो मूड में नहीं संजय जी ऐसा ना कि आप कह रहे हैं हम नहीं लड़ रहे हैं। नहीं लड़ कपिल जी कह रहे हैं हम नहीं लड़ रहे हैं तो नहीं लड़ कौन रहा है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा दिल दिखाया। कटार हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने तो आप ही घोषणा लोग में जाके पत्र दिया एक भाई दूसरे के इंडिया ऊपर का हिस्सा कटार है तो आप ही और लोग हम कर रहे हैं। समाजवादी जबकि पार्टी का अभी तो समर्थन शुरुआत भी करते नहीं हैं। है, खाली एमपी शुरुआत है। एमपी की बात नहीं, प्रदेश में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी है। वहाँ एमपी के समर्थन किया चुनाव में था। आप लोग एमपी में कांग्रेस इतने सबसे खोल बड़ा दिया दल कि है आप हिंदुत्व जहाँ की हमें नहीं कर रहे समर्थन हैं। चाहिए था। चलिए वहाँ समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल नहीं चलिए दिया। चलिए हो ये गया। पहला गठबंधन नहीं है। गठबंधन चलिए। बहुत बार कर चुके हैं। चलिए और जब तक गठबंधन किया हो गया। चलिए दिलीप भाई आपका आखिरी कमेंट। चलिए हो गया दिलीप भाई आखिरी कमेंट। दिलीप भाई चलिए। देखिए जो है गौरव एक मिनट, जी। जिस हिसाब से जो है ये प्रकरण आया है जी इससे जो है इंडिया गठबंधन को जो है सीख लेना चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को हटाना है जी। 2024 में जी। तो बड़ा दिल के साथ साथ अपनी जवानों पे जो है लगाम दे के आगे कार्य करें। और दूसरी बात की जो है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो है कारनामे हैं, चाहे वो आर्थिक स्थिति पे हो, अग्निवीर का कांड आया है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मामला है, महंगाई का मामला है, उस पे अगर फोकस करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जो है 2024 जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है बहुत ही दिक्कत होगी। अच्छा और क्या बात, इंडिया क्या भविष्यवाणी गठबंधन किया जो है आपने? जरूर जी। जीतेगी। किसी में मुस्कुरा रही है। चलिए ठीक है। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने बहुत धन्यवाद। तो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी पर हमने इस तरह से यहाँ देखा है किसी भाई हो गया है कि
यहाँ पर चर्चा के दौरान भी शालीनता को लांग दिया गया, और जब शालीनता छोटे स्तर पर भी लांगी जाती है तो उसका असर बड़ा होता है। हमारा देश संस्कृति का, मूल्यों का, संस्कार का देश है, और जब इस देश में इस तरह की बातें होंगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर माहौल खराब होगा, और जब माहौल खराब होगा तो जो राजनीति मंसूबे हैं वो भी ध्वस्त हो जाएंगे। यहाँ पर एक तरफ से बयानबाजी शुरू होती है तो दूसरा भी यहाँ पीछे नहीं रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, हर आदमी को, हर नेता का सम्मान करना चाहिए। नेता नेता होता है, ना वो बड़ा होता है ना छोटा होता है, वो समाज सेवी होता है और देश का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर सबकी एक विचारधारा, सबका एक कद है, पर जब यहाँ पर लोग कर भूल कर किसी को चिरकुट, छोट भैया बोलेंगे तो इस तरह की नीतियाँ बनती रहेंगी, उस तरह के बयान आते रहेंगे। तो यहाँ पर किसी को, किसी के नाम के आगे भी इस तरह अखिलेश बखलेश ना बोल के हुए उनको भी सम्मान देना चाहिए। आप किसी बात का उत्तर देना जरूरी नहीं समझते हैं तो प्रश्न को छोड़ सकते हैं, पर किसी बात को हल्के में देखते हुए उनके नाम के साथ मजाक करना निश्चित रूप से ये भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और यहाँ पर गर्मा के साथ बयानबाजी करनी चाहिए। पर क्या हम देख रहे हैं कि बयानबाजी के दौर में यहाँ संसद ही नहीं पीछे नहीं रह गई है। संसद में जिस तरह बयानबाजी हुई है वह सबके सामने है। तो यहाँ पर शुचिता बनाए रखिए, संस्कृति बनाए रखिए, और जब शुचिता और संस्कृति बनाए रखेंगे तो मेरे ख्याल से गठबंधन ही बने रहेंगे, तभी यहाँ परिवर्तन भी होगा। अन्यथा जो परंपरा चल रही है वो चलती रहेगी, और बातें चाहे जितनी करिए, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है संघर्ष करते रहिए, चलते रहिए, चढ़ते रहिए। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।